हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं। इस बात पे मतलब एक वीडियो देखे थे हम कि भगवान होते हैं या नहीं पता नहीं, पूजा वगैरह करने का क्या मतलब है, पूजा वगैरह करने से क्या होता है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए, पूजा वगैरह करना है कि नहीं करना है, उस ईश्वर होते हैं कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, उस बात को छोड़िए। आप तो हैं ना। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं आप हैं? तो आप जो भी करते हैं अपने लिए कीजिए, दूसरे के लिए मत कीजिए। पूजा भी करते हैं तो अपने लिए कीजिए। पूजा करने का एक ही लक्ष्य होता है, अपने मन को एकत्रित करना किसी एक जगह। ऐसा नहीं कि किसी ईश्वर को प्रसन्न करके आपको कुछ मिल जाएगा, आपको कोई कुछ दे देगा। ऐसे भी कोई कुछ यहाँ देता नहीं है। जो कुछ है आपके कर्मों का ही फल है। आप लाख कहते रहिए किसी को कुछ, किसी को ईश्वर को कुछ देने के लिए, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। आप लाख कहते रहिए प्रभु हमारा दुख दूर करो, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दुख आपको भोगना ही पड़ेगा। आपका दुख आपने भोगा तो कौन भोगेगा? जिस ईश्वर को आप कह रहे हैं कि प्रभु हमारा दुख दूर करो, तो क्या वो भोगेगा? जो आपका प्रारब्ध है उसको किसी न किसी को भोगना होगा। अगर मान के चलिए कोई आपका दुख दूर करता भी है, कोई ईश्वर आपके प्रति इतना जेनरस हो जाए, तो उसको वो भुगतान करना होगा, उसको वो भोगना होगा, बचेगा वो भी नहीं। जो कर्म का फल आया है, जो प्रारब्ध है, वो किसी न किसी को भोगना होता है। या तो आपको भोगना होगा, या जो आपका दुख दूर करेगा वो अपने ऊपर लेगा, वो भोगेगा। इसलिए यहाँ कोई किसी का दुख दूर नहीं करता है, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। आज आपके पास जो कुछ है वो आपका ही कमाई है। तो आपको भगवान को पूजना, चाहे ईश्वर को पूजना, अब भी जो है सो अपने लिए ही करना चाहिए। अपने मन को एकत्रित करने के लिए करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। आप कहीं जाते हैं मंदिर में, किसी को आदर देते हैं, नमस्कार करते हैं, घंटी बजाते हैं, ये सारा प्रक्रिया बस आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। ईश्वर हो चाहे ना हो, मान के चलिए मंदिर में भगवान है कि नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया आपको जो है सो प्योरीफाई करेगा। पूजा घर में थोड़ी देर बैठकर ध्यान करने से आपका मन स्थिर होता है। आप ये खुद अनुभव करते होंगे। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं, कहीं धार्मिक जगह पवित्र स्थल पर आप जाते हैं, तो आपका मन पवित्र होता है। आप खुद ये अनुभव करके देखे होंगे कभी ना कभी जीवन में। तो जैसे बाहरी शरीर के शुद्धि का आवश्यकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर यानी मन के शुद्धि का आवश्यकता है। हम तो ये कहते हैं कि बाथरूम और पूजा घर दोनों दो चीज़ नहीं है, दोनों जगह सफाई होता है। बाथरूम में शरीर का सफाई, बाहरी शरीर का, और पूजा घर में सूक्ष्म शरीर का सफाई होता है, मन का सफाई होता है। मन में जो मलिनता आया है 24 घंटे में, उसको थोड़ी देर बैठ करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम उसको प्यूरीफाई कर लिए, शांत कर लिए। जैसे दिन भर में एक बार स्नान करना जरूरी है, वैसे दिन भर में ध्यान करना जरूरी है। ऐसे तो दिन भर में अगर आप ज़्यादा शुद्ध होना चाहते हैं तो कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह शाम। उसी तरह 2 बार ध्यान भी करना चाहिए। 2 बार शरीर का शुद्धि, 2 बार मन का शुद्धि। और ज़्यादा आपको अगर आपके पास समय है तो मिनिमम दिन में 3 बार करना चाहिए। 3 बार करना सबसे बेस्ट है। 3 बार नहीं है तो आज अभी के समय लाइफ इतना फास्ट हो गया है कि 3 बार करने का तो पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 2 बार तो कर ही सकते हैं, सुबह शाम। सुबह उठे, पहले शरीर का शुद्धि किए, फिर थोड़ी देर अपने जहाँ भी है आपका पूजा करने का स्थान, वहाँ बैठ कर के थोड़ी देर ध्यान किए, अपने मन को शुद्ध किए। पहले बाथरूम में शरीर को शुद्ध किए, पूजा घर में अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध किए, आप पवित्र किए उसको। ये पवित्रता और आपको जो है सो आपकी चेतना को जागृत करेगा, आपको ऊपर उठाएगा। मन को अशांत क्या करता है? मन को अशुद्ध कौन करता है? पवित्रता ही तो करता है ना, अशुद्ध मन, अपवित्रता। और धीरे धीरे आपको जो है सो नीचे पाप में ढकेल देता है। जितना जितना आप शुद्ध होते चले जाते हैं, उतना उतना आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना अच्छा अच्छा काम में मन लगता है, उतना उतना सत्वगुण आपके में आता है, रजोगुण तमोगुण से आप छूटते हैं। तो इसलिए भगवान है कि नहीं उस बात को छोड़िए, ईश्वर है कि नहीं उस बात को छोड़िए। वो तो खैर जानने का विषय है। मान के चलिए हमको अगर मिल भी गया है, हम अगर देखे भी हैं उसको, तो उससे आपका क्या लाभ है? हम आपको बताएंगे, आप सुन के खुश हो जाएंगे। उससे आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आपको क्या मिला है, आपके पास क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। दूसरे पर ध्यान मत दीजिए। ये जीवन आपको अपने उद्धार करने के लिए मिला है, अपने को इवॉल्व करने के लिए मिला है, अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए मिला है। और बाकी अगर देखिए, किसी भी आपका किसी भी योनि में अगर आपका जन्म होता है, 84 लाख योनियाँ हैं, किसी में भी जन्म होता है, तो कहीं भी आप नहीं कर सकते हैं। करने का तो बस अपने आप को इवॉल्व करने का, खुद को जानने का, अपने आत्मस्वरूप को जागृत करने का, तो यही एक मौका है। हम ये नहीं, हम किसी भी चीज़ के ना किसी पे जोर देते हैं, ना ही किसी चीज़ को मतलब कि छोड़ने के लिए कहते हैं। किसी चीज़ को जोर से पकड़ने के लिए ना भोग में लग जाइए, ना योग में लग जाइए। आप जहाँ हैं खुद को ऑब्जर्व कीजिए। खुद को इवॉल्व करने पर हम ध्यान देते हैं, समझ को जागृत करने पर हम जोर देते हैं। हम ना ही ये कहते हैं कि कोई किसी को मतलब बिल्कुल एकदम योग करना ही नहीं चाहिए, भोग में लग जाना चाहिए। भोग ही भोग है, सब कुछ जो करे केवल अपने स्वार्थ के लिए करे, अपने खाने पीने
घूमने फिरने में, मौज करने में समय बिता दें, ऐसा भी नहीं। संतुलित होना चाहिए हर चीज़। योग भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत भोग भी होना चाहिए। आप मनुष्य जीवन आपको मिला है तो थोड़ा बहुत संसार आप देखेंगे नहीं, तो यहाँ आप आए काहे के लिए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल उसी करने में लग जाइए। थोड़ा बहुत मतलब 24 घंटा में 1 आध घंटा समय तो अपने लिए, स्वयं के लिए तो निकाल ही सकते हैं ना। अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने स्वयं के अध्ययन के लिए इतना समय लगाना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करने में, अपने खुद का अध्ययन करने में। तो ईश्वर है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, उस बात को छोड़िए, आप हैं, इसको पकड़िए और अपने आप को इवॉल्व करने पर, अपने समझ को और ज़्यादा निखारने पे, उसको इवॉल्व करने पर ध्यान दीजिए। हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहता है समझ पे ही, समझ जागना चाहिए। जैसा कि रजनीश आचार्य कहते थे, बात समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाता है। बात समझ में ना आए तो जीवन भर आप ध्यान करते रहिए, माला करते रहिए, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। बात समझ में आ गया एक बार तो बस उसी दिन से काम बन जाता है, जिस दिन बात समझ में आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो बात को ठीक ठीक समझना, ठीक ठीक ज्ञान होना, ठीक ठीक नॉलेज होना, इस चीज़ पे जोर देते हैं। घर छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। घर तो हज़ारों लोग छोड़ता है, हज़ारों सन्यासी है दुनिया में। क्या सबको ज्ञान हो जाता है? क्या सब अपने स्वरूप का प्राप्त कर लेता है? नहीं कर पाता है। घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। तो यही है, आप जो है सो जो भी करते हैं अपने लिए कीजिए। अपने इस मामले में थोड़ा अपने मामले में कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से स्वार्थी हो जाइए। किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए, भगवान है कि नहीं, भगवान मेरे लिए क्या करेगा नहीं करेगा। आपको जो करना है खुद ही करना होगा। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर कोई करता भी है, मान के चलिए किसी ईश्वर की कृपा हो भी गया, तो कभी कभी बहुत डिज़ास्टर हो जाता है वो। इसलिए आप अपने भरोसे रहिए, अपने पर भरोसा कीजिए, अपना उद्धार खुद कीजिए, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए। दूसरे पे भरोसा रहना बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो जो करेगा अपने हिसाब से करेगा। और कोई ईश्वर है तो बड़ी शक्ति है ना, वो उसका डायमेंशन अलग है। वो आपको समझता नहीं है उतना, आपका क्या फीलिंग्स है, क्या आपका चाह है, क्या इच्छा है, क्या आप चाहते हैं, उससे ज़्यादा उसका मतलब नहीं है। उसका बस एक ही मतलब रहता है कि आप अपने लक्ष्य पे पहुँचे, अपने आत्मस्वरूप का आपका ज्ञान हो। वो ऐसे ही है जैसे मान के चलिए आप खुद चल के जाइए, आपको आपको घसीट के ले जाए, दोनों में कितना अंतर है। आप खुद चल के जाएंगे सो गिरते पड़ते हुए जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका चलने का एक अपना मज़ा है, आपको उसका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। लेकिन कोई ज़बरदस्ती घसीट के ले जाए, आप जाना नहीं भी चाहते हैं, तब भी वो स्थिति बड़ा ख़राब हो जाता है, पूरा लहूलुहान हो जाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए जो करना है खुद से ही कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने लिए कीजिए, भगवान है कि नहीं उस बात को छोड़िए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।